हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीसी एसपी के नेतृत्व में बारिश के बीच निकाला गया फ्लैग मार्च। मुहर्रम से पहले गिरिडीह में मॉक ड्रिल। पुलिस ने दंगा रोधी अभ्यास के जरिए दिखाई फुल तैयारी। छात्राओं की पढ़ाई नहीं रुकेगी। नामांकन यूनिफॉर्म की समस्या पर डीसी ने दिए तत्काल समाधान के निर्देश। और कांवड़ यात्रा पर रवाना हुए डॉक्टर एसके सिंह और टीम सुल्तानगंज से जल भरकर बाबा धाम पहुंचाएंगे गंगा जल। मुहर्रम के अवसर पर जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासनिक तैयारी अपनी चरम पर है। इसी कड़ी में शनिवार को रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच गिरिडीह शहर में एक भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मार्च का नेतृत्व उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। इस मार्च का नेतृत्व उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से किया। फ्लैग मार्च की शुरुआत शहर के हृदय स्थल बड़ा चौक से हुई, जो विभिन्न प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए पचम्बा थाना तक पहुंचा। पूरे मार्च के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी भारी संख्या में जवानों के साथ मौजूद रहे। मार्च के माध्यम से डीसीएसपी ने शहरवासियों से शांति और सौहार्द के साथ मुहर्रम मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि गिरिडीह की गंगा जमुनी तहजीब, इसकी पहचान और इसे कायम रखने में सभी की भागीदारी जरूरी है। फ्लैग मार्च में उपायुक्त और एसपी के अलावा पद संभारता विजय सिंह बिरुआ, एसजीएम श्रीकांत रिस्पुते, एसजीपीओ जीतवाहन उरांव, एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, डीएसपी नीरज कुमार सिंह, डीएसपी कौसर अली, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह सहित प्रशासनिक व पुलिस महकमे के कई अधिकारी और जवान शामिल रहे। बारिश के बावजूद प्रशासन की सतर्कता और तैयारियों ने आमजन में भरोसे का माहौल बनाया है। फ्लैग मार्च यह संदेश देने में सफल रहा कि जिला प्रशासन मुहर्रम के आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बारिश हो रही है, इसके बीच में कुछ जिले के उपायुक्त यहाँ पे लीड कर रहे हैं, पुलिस कप्तान यहाँ पे मौजूद हैं, एसडीएम। सीधे हम कोशिश करेंगे एक बार उनसे भी गिरिडीह मुहर्रम पर्व के दौरान जिले में विधि व्यवस्था संधारण और आपातकालीन स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से शनिवार को गिरिडीह पुलिस द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास पुलिस केंद्र पपरवा टांग स्थित गिरिडीह परिसर में संपन्न हुआ, जिसका नेतृत्व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने किया। इस मौके पर एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जिले के पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को निर्देशित किया कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, उपद्रव या भीड़भाड़ की स्थिति से कैसे प्रभावी तरीके से निपटा जाए, इसके लिए पूरी तैयारी रखनी होगी। मॉक ड्रिल के दौरान दंगा रोधी उपकरणों और आग्नेयास्त्रों का व्यवहारिक प्रयोग कर उनकी समीक्षा भी की गई। पुलिस कर्मियों को रणनीतिक रूप से तैनाती, फॉर्मेशन और संयमित बल प्रयोग की ट्रेनिंग भी दी गई, ताकि वास्तविक स्थिति में बिना किसी अफरा तफरी के हालातों को नियंत्रण में लिया जा सके। एसपी ने साफ तौर पर कहा कि मुहर्रम के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है।
इस अभ्यास के माध्यम से पुलिस बल की तत्परता और तैनाती को परखा गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। गैर कानूनी करार दिया जाता है अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द तितर बितर हो जाए और आप पर बल का प्रयोग किया जाएगा। आवश्यक सूचना आपके मजबे को गैर कानूनी करार दिया जाता है अतः आपको आदेश दिया जाता है कि आप जल्द से जल्द तितर बितर हो जाए और आप पर बल का प्रयोग किया जाएगा। गिरिडीह जिले के आरके महिला कॉलेज और गिरिडीह कॉलेज की कई छात्राएं शनिवार को डीसी कार्यालय पहुंची और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अपनी पढ़ाई बचाने की गुहार लगाई। छात्राओं का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में 12वीं का नामांकन अचानक बंद कर दिया गया है, जिससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है। छात्राओं ने बताया कि वे 11वीं की पढ़ाई इन कॉलेजों से कर चुकी हैं और अब 12वीं में प्रवेश नहीं मिल पाने से वे मानसिक तनाव में हैं। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई ठोस जानकारी या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी जा रही है, जबकि 6 महीने की पढ़ाई के बाद इस तरह का नियम लागू करना उनके लिए बड़ा झटका है। छात्राओं ने मांग की है कि डिग्री कॉलेजों में 12वीं का नामांकन बहाल किया जाए या फिर उन्हें किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरित करने की स्पष्ट व्यवस्था की जाए ताकि उनका सत्र बर्बाद ना हो। साथ ही नई शिक्षा नीति की पूरी जानकारी देने और पारदर्शिता बरतने की भी अपील की गई। आपका पुराना ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कर करके और अगला एग्जाम लैब्स नहीं करे है ना भरेगा सर उसमें पुराना। इंटरमीडिएट की पढ़ाई क्लास 12 की पढ़ाई हमारे कॉलेज से बंद कर दी गई है और हमारे कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि जाके दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए। अब इतने बच्चे का कोई भी स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता है और 6 महीने के लिए हम कहाँ भटकेंगे। मांग करते हैं कि 6 महीने के लिए बस हमें इस कॉलेज में रहने दें, हमारा एग्जाम हो जाए, उसके बाद आप एडमिशन नहीं लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। पहले से ये बातें चल रही हैं और कल हमारे स्कूल से ऑफिशियल, हमारे कॉलेज से ऑफिशियल लेटर दे दिया गया है कि हमें एडमिशन नहीं दिया जाएगा। हमारा एडमिशन बंद कर दिया गया है और हमें सिर्फ 6 महीना का टाइम है और हमें उसमें एग्जाम भी देना है, पढ़ना भी है, तो हम क्या करें, एडमिशन करवाएं या फिर हम एग्जाम पढ़े। हम लोग का एडमिशन बंद कर दिया गया है और एक तो हम लोग को पढ़ने के लिए इतना फोर्स किया जाता है तब हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर से हम लोग इतना दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। एक एडमिशन से ही नहीं हो जाता, हम लोग का ड्रेस का पैसा चाहिए, सब चीज का पैसा चाहिए, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे। एक तो ट्यूशन हम लोग का घर से होता नहीं है, हम लोग खुद से पढ़ते हैं, तो कम से कम इतना तो सरकार को समझना चाहिए। बर्बाद ना हो, हमारा इंटरमीडिएट की पढ़ाई 11th क्लास तो हमारा पार हो गया, बस अब 12th क्लास बचा हो। बस 6 महीना के लिए हम लोग को कॉलेज में रहने दिया जाए, एडमिशन दे दिया जाए ताकि हम लोग 12th क्लास क्लियर कर ले। इसके बाद फिर हम लोग अपना सोच लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। अभी हम लोग को खुद में पढ़ाई करना है। 6 महीना में हम लोग इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास कि हम लोग एडमिशन ले कुछ और भी करें। हम लोग को खुद में भी सेल्फ स्टडी करना है ताकि हमारा फरवरी का एग्जाम अच्छा जाए। उसके बाद 12th के बाद हम लोग अपना कॉलेज की तरफ 12th की पढ़ाई 11th 12th की पढ़ाई कॉलेज में नहीं होगा, इसलिए अब आप लोग किसी और स्कूल में एडमिशन जाकर +2 में ले लीजिए। अब कोई भी +2 स्कूल का एडमिशन लेने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई भी नहीं ले रहा है। सब बोल रहा है हमारे यहाँ ऑलरेडी सीट फुल है, तो हम लोग कहाँ जाए बताइए, कौन से कॉलेज या स्कूल में एडमिशन ले। कॉलेज में तो एडमिशन बंद ही हो चुका है, तो हमारा एडमिशन होगा भी तो स्कूल में ही होगा और हमारे पास अभी उतना भी वक्त नहीं है। हमारे पास बहुत वक्त, 6 महीना ऑलरेडी जा चुका है। हम लोग का 12 है, हम लोग को बहुत प्रिपरेशन करना पड़ेगा और टाइम भी नहीं है उतना हमारे पास। गिरिडीह में 12वीं कक्षा में नामांकन से जुड़ी समस्याओं को लेकर संभालने पहुंची छात्राओं को उपायुक्त रामनिवास यादव ने उनकी समस्या का समाधान का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में छात्राओं की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी जाएगी। शनिवार को छात्राओं ने डीसी से मिलकर आर्थिक तंगी और यूनिफॉर्म जैसे विषयों पर अपनी चिंताएं साझा की थी। इस पर उपायुक्त ने त्वरित संज्ञान लेते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि न केवल छात्राओं को तुरंत फॉर्म उपलब्ध कराए जाएं, बल्कि यूनिफॉर्म से संबंधित समस्याओं का भी तत्काल समाधान हो। उपायुक्त ने साफ कहा कि शिक्षा का अधिकार सभी को है और इसे सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है।
बच्चियों की पढ़ाई किसी भी सूरत में रुकेगी नहीं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि छात्राओं को किसी तरह की परेशानी न हो और हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। डीसी के इस स्पष्ट और दृढ़ आश्वासन से छात्राओं को बड़ी राहत मिली है और अब उन्हें उम्मीद है कि वे बिना किसी रुकावट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। 11th और 12th के एडमिशन के विषय में आई थी। एक्चुअली हुआ है कि कॉलेज जो हमारा डिग्री कॉलेज है वहाँ पे इंटर की क्लासेस चलती थी, इंटर की स्कूल के रूप में वो वहाँ पे भी चलता था। तो अभी ये विभाग का भी निर्णय और माननीय कोर्ट्स का भी निर्णय आया है कि कॉलेज जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पर इंटर की क्लासेस नहीं चलनी चाहिए। तो हम लोगों ने उसको बंद करके जो आसपास के जो +2 स्कूल्स हैं वहाँ बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए कहा है। कुछ बच्चियों का इशू हो सकता है, बाकी बच्चों का एडमिशन हो गया है। 2-3 इश्यूज बच्चियों ने बताया है। एक क्योंकि उनका जैसे 12वीं में जा रही है तो उनका फीस फिर से लिया जा रहा है क्योंकि एक ही बार 11वीं में देना था। तो हम लोग उसको देख लेते हैं कितना फीस लिया जा रहा है, क्योंकि इनको पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप भी मिलती है उसमें देख लेते हैं। बाकी दूसरा इशू था इनके ड्रेस का, क्योंकि उस स्कूल में ड्रेस अलग थी और उनका कहना है कि जो जिसमें एडमिशन ले जा रहे हैं उसमें ड्रेस अलग है। तो हम लोग डीओ से एक बार बात कर लेते हैं कि इसमें हम लोग उन बच्चियों को कैसे एसिमुलेट करें। किसी भी बच्ची को एडमिशन नहीं हो ये हम लोग कतई स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आरटीई में सब बच्चों को एजुकेशन देना है। बच्ची कोई भी हो उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन कोई भी हेडमास्टर या कोई भी अथॉरिटी डिनाई नहीं कर सकती। उन बच्चियों का हम लोग एडमिशन इंश्योर करने के लिए आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं। गिरिडीह के शिवम क्लिनिक के डायरेक्टर और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसके सिंह शनिवार को बरगंडा स्थित आवास से सुल्तानगंज के लिए कावड़ यात्रा पर रवाना हुए। उनके साथ परिजन व क्लिनिक सहयोगियों की एक टोली भी शामिल रही। इस पावन यात्रा में डॉक्टर इंदिरा सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर स्मिता सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, वेदनाथ पाल, सुरेश पाल, सौविक पाल, तुलसी यादव समेत कई श्रद्धालु शामिल हैं। मदन लाल विश्वकर्मा ने जानकारी दी कि यह पूरी टीम सुल्तानगंज में गंगा जल भरने के बाद पैदल यात्रा कर देवघर पहुंचेगी और बाबा वैद्यनाथ को जल अर्पित करेगी। उन्होंने बताया कि हर वर्ष डॉक्टर एसके सिंह के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जाती है, जिसमें गिरिडीह जिले की सुख समृद्धि की कामना की जाती है। उन्होंने कहा, इस बार बाबा का बुलावा जल्दी आ गया, इसलिए हम लोग पहले ही सुल्तानगंज के लिए निकल पड़े। साथ ही उन्होंने आम लोगों से भी बोल बम यात्रा में शामिल होने की अपील की। गौरतलब है कि इस वर्ष श्रावणी मेला की शुरुआत 11 जुलाई से हो रही है। सावन मास में लाखों भक्त बाबा वैद्यनाथ पर जल अर्पित करते हैं और आस्था व श्रद्धा के साथ सुख शांति की कामना करते हैं। बोल बम 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 बोल बम। आज हम लोग हर साल की तरह शिवम नर्सिंग होम से हम लोग बाबा धाम के लिए सुल्तानगंज जाते हैं और इस बार लगता है कि बाबा हम लोग जल्दी बुला लिए हैं। हम लोग 7 तारीख को प्रोग्राम बनाए थे कि जाएंगे, मगर बाबा का जो बुलाहट हो जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता है। और हम चाहते हैं इसी तरह गिरिडीह वासियों से कि आप लोग भी इस बाबा पास जाइए, देवघर जा कर के उनका आशीर्वाद लीजिए। और मैं पूरे देश को और पूरे गिरिडीह वासियों को शांति बनाए रखने के लिए बाबा के पास मैं हर साल में जाता हूं और इसी तरह आप लोग भी उनका आशीर्वाद लीजिए। और हमारे इस जत्था में हम लोग जो जा रहे हैं, हमारे शिवम क्लिनिक के डायरेक्टर जो हैं हमारी श्रीमती इंदिरा सिंह जी, डॉक्टर एसके सिंह जी, डॉक्टर साकेत जी, डॉक्टर स्मिता जी, इनके द्वारा भी पूरा साथ हम लोग देती हैं। और हमारे पालदा हैं, तुलसी जी हैं और भी जितने भी यहाँ का काम करने वाले हमारे साथीगण हैं वो भी हम लोग साथ चलते हैं। और मैं फिर एक बार बोलना चाहता हूँ कि आप लोग शंकर भगवान भोलेनाथ देवघर का आप लोग जरूर जा कर के उनका आशीर्वाद लीजिए। उनका आशीर्वाद लेने से बहुत शांति मिलता है। पचम्बा 4 लेन निर्माण में हो रही लापरवाही को लेकर माले नेता राजेश सिन्हा ने संवेदक को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि माले की पदयात्रा के बाद संवेदक ने सड़क के गड्ढों को भरने का काम शुरू किया है, लेकिन बार बार काम रोकना जनता के साथ अन्याय है। सिन्हा ने कहा कि बाइक, ऑटो, टोटो, एम्बुलेंस, स्कूली बस और राहगीरों को रोजाना परेशानी हो रही है। अगर विभाग की कोई कमी है तो संवेदक बताए, माले विभाग को घेरेगी। उन्होंने 4 लेन में अड़चन बने पेड़, बिजली के पोल और नाले की गड़बड़ी को जल्द दुरुस्त करने की मांग की। साथ ही कहा कि नापी में गड़बड़ी की जांच के लिए आवेदन देंगे। सिन्हा ने जनता से भी माले से जुड़कर अपने क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की अपील की है।
पचम्बा 4 लेन जब माले ने पदयात्रा की तो उसके बाद फिर से काम के लिए चूँकि डस्ट जो भरना था गड्ढों में भरना शुरू हुआ। जो जांच कमेटी जो जांच के लिए आए थे पीडब्ल्यूडी विभाग से जो अधिकारी उनका आगमन हुआ। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ बदलाव दिख रहे हैं, लेकिन ये बदलाव 1.5 सालों से ऐसा ही है। जब हम आवाज़ उठाते हैं काम होता है फिर रुक जाता है। तो इस बार जो है जनता के साथ कोई मजाक ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रहना है। और अभी जो पदयात्रा हुई है वो आधा दूरी तय की हम लोग, और आधा दूरी जब हम तय करेंगे फॉरेस्ट विभाग से लेकर पचम्बा कल्याणी तक, तो उसमें हज़ारों की संख्या होंगी। हम चाहते हैं कि हम इस तरह कोई काम ना करें जिससे कि एक लोगों को भी लगे कि जो ये बार बार क्यों करते हैं। लेकिन चूंकि गिरिडीह में ऐसा है कि किसी भी काम को अगर देखा जाए, चाहे वो पुराना पुल की बात हो, उस समय भी भाकपा माले ने स्टार्ट किया था तो फिर आगे तुरंत टेंडर निकला। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे ऐसे हैं, लगभग हज़ारों ऐसे काम हैं जो भाकपा माले के द्वारा जब आवाज़ उठाई जाती तो होता है। हम कहते हैं कि जब संवेदक हैं, विभाग हैं, प्रतिनिधि हैं तो काम हो जाना चाहिए। और तमाम गिरिडीह वासियों से भी हम नम्र निवेदन करते हैं कि जब कोई काम नहीं होता है तो आप अपने एरिया में 5 लोग तैयार होइए ना। बाकी भाकपा माले है, आपका साथ मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन आप जमकर सपोर्ट भी करें क्योंकि काम करवाना है, किसी भी हालत में काम करवाना है। क्योंकि वो टैक्स का पैसा है, आपके द्वारा जो टैक्स, एक गरीब भी जो माचिस खरीदता है वो टैक्स देता है, उस टैक्स से हमारा विकास का काम होता है। ये किसी का पर्सनल पॉकेट का नहीं है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। कई सालों से कह सकते हैं, कई सदियों से गिरिडीह की जो छोटी रोड थी, पतली रोड थी, उसको चौड़ीकरण किया गया और एक बेहतर प्रयास है। लेकिन ये जो वरदान साबित होना चाहिए, एक तरह से अभिशाप साबित हो गया है। इसलिए संवेदक से भी निवेदन है कि यदि आपको भी कोई प्रॉब्लम हो, विभाग तंग करता हो या आपका टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी आप भाकपा माले के साथ शेयर करें। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता और पूर्व जिला परिषद सदस्य राजेश यादव ने 9 जुलाई को प्रस्तावित मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड के खिलाफ आम हड़ताल को जरूरी बताते हुए जनता से सड़क पर उतरने की अपील की है। बेंगाबाद प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क के दौरान यादव ने कहा कि जैसे आंदोलन के बल पर 4 कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लिया, वैसे ही लेबर कोड को भी जनता के दबाव से वापस लेना होगा। इस दौरान उन्होंने स्थानीय समस्याओं पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आजादी के 78 साल और झारखंड गठन के 25 साल बाद भी गांव में मौजूद समस्या सरकारों की नाकामी है। उन्होंने बेंगाबाद वासियों से 9 जुलाई को आंदोलन में भाग लेने की अपील की। पानी की समस्या बहुत ज्यादा खराब है। पानी घर घर नहीं पहुंच रहा है, जबकि टंकी भी बन चुका है, लेकिन वो टंकी का हम लोग फायदा नहीं ले पा रहे हैं। और हम लोग का रोड भी खराब है और बिजली भी हम लोग का सही से नहीं मिल रहा है। ट्रांसफार्मर भी 2 जल गया है। बरमसिया का दोनों ट्रांसफार्मर जल गया है और जलने के दरमियान में सब अंधेरा में यहाँ रह रहे हैं। इसी लेकर के हम लोग यहाँ पर आपसे हम बात करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ का बिजली और जो रोड का मतलब जो खराब है वो समस्या का हल होना चाहिए और रोड बनना चाहिए, यही बात। स्कूल भी बहुत खराब है, बच्चों के लिए टीचर नहीं है और पानी का बहुत खराब समस्या है। पानी नहीं पहुंच रहा है, 15-20 घर है, पानी बहुत कमी हो रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। 9 जुलाई के ऑल इंडिया स्ट्राइक के अभियान को लेकर के अभी सदर प्रखंड के पहाड़पुर पंचायत के बरमसिया गांव में है। यहां पर आम हड़ताल के मुद्दों पर बात हुई है और लोगों ने यह तय किया है कि सभी लोग उस आंदोलन में शरीक होंगे। और विशेष यहां आने से यह पता चला कि यहां का बिजली का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। हम सबसे पहले तो बिजली विभाग से मांग करेंगे कि जिस तरह से घोषणा की जाती है विभाग के द्वारा, तो जला हुआ ट्रांसफार्मर को 24 घंटा के अंदर बदलने की, हम 24 घंटा का बात तो नहीं कर सकते संसाधनों को देखते हुए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिनों के अंदर इस ट्रांसफार्मर को सबसे पहले बदला जाए। यहाँ पर कुछ घरों को बिजली का कनेक्शन पहुंचाने में दिक्कत है, इसलिए यहाँ कुछ पोल की भी दरकार है, तो पोल भी लगाया जाए, ट्रांसफार्मर बदला जाए। और यहाँ एक प्रमुख सवाल है कि इस गांव में आने जाने के लिए इस बारिश के मौसम में खास करके
किसी भी तरफ से कोई सड़क दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल कीचड़ दलदल बन चुका है। लोगों का आना जाना मजबूरी में, यहाँ कोई एम्बुलेंस में आने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इस जर्जर हालत का जो ये सड़क है, इसमें लोग रहने को विवश हैं, आने जाने को विवश हैं। हम मांग करेंगे सरकार से, प्रशासन से, यहाँ से जीते हुए विधायक सांसद से कि ये इस सड़क को आकर के देखें। जिस तरह से चुनाव में लोग आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अभी उनको आकर के यहाँ की दुर्दशा देखनी चाहिए। यहाँ के लोग पानी की भी समस्या झेल रहे हैं। पानी यहाँ कई घरों में, दर्जनों ऐसे घर हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और बाकी भी जो टंकी जो बनी हुई है सिर्फ दिखाने के लिए है, वहाँ भी कोई बढ़िया से पानी नहीं मिलता। राशन के सवाल पर भी लोगों ने बताया है कि इन्हें जो अतिरिक्त राशन 3 महीने का मिलना था वो नहीं मिला है। हम लोगों ने पता किया तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2 महीने का राशन तो भेजा गया जैसा कि एमओ साहब ने कहा, लेकिन यहाँ लोगों को अतिरिक्त 2 महीना जो भेजा गया उसमें सिर्फ 1 महीना का राशन बटा है। और यहाँ के लोग कई किलोमीटर दूर जाकर के, या तो इधर कोदैया या तो पहाड़पुर, बहुत दूर जाकर के राशन लाते हैं। यहाँ पर इस वार्ड में भी राशन दुकान होनी चाहिए और तमाम सवालों पर जो बात हुई है उन सवालों का समाधान भी होना चाहिए।